दोस्तों, योगी सरकार में एक मंत्री है तो वो नॉर्मल मंत्री, लेकिन वो अपने आप को कद्दावर मानते हैं। और वही अकेले नहीं है जो अपने आप को कद्दावर मानते हैं, बल्कि उसी पार्टी के में शामिल उनके दोनों बेटे कार्यकर्ता भी यही मानते हैं कि डैडी बहुत ज्यादा जुझारू भी हैं और कद्दावर भी हैं। इसीलिए अपने बयानों के जरिए वो कार्यकर्ताओं में इतना ज्यादा जोश भर देते हैं कि जगह जगह कार्यकर्ता कूट दिए जाते हैं। मोहब्बत से उनको पूरे उत्तर प्रदेश में मंगरू चाचा बुलाया जाता है। तो आज मंगरू चाचा के कार्यकर्ता उनके लाडलों के साथ जो हुआ है, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल हुआ यह कि मंगरू चाचा बीच में कई बार ऐसे ऐसे बयान दे चुके हैं जो बयान उन पर और उनके बेटों पर तो भारी नहीं पड़ रहे, लेकिन हां उनके कार्यकर्ताओं पर ऐसे भारी पड़ रहे हैं कि कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। और बार बार जब जब अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए ये पिता पुत्र वाली जोड़ी मैदान में उतरती है तो योगी सरकार के मंत्री धमकी दे देते हैं। एक बार ताजा मामला निकल कर आया, और ये मामला कहीं और से नहीं, उसी जगह से निकल कर आया जहां वो अपनी राजनीति की शुरुआत का दम भरते हैं। गाजीपुर में उनके पीले गमछे वाले कार्यकर्ता वही जिंदाबाद जिंदाबाद, ये कर देंगे वो कर देंगे कर रहे थे। चढ़ गए महिला सिपाही के हत्थे, और जो तबीयत से उसकी पूरी मजम्मत हुई है जरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मंगरू चाचा पिछले काफी वक्त से परेशान है। मैं मानता हूं कि उनका बुरा उसी समय शुरू हो गया था जब वो अपने आप को निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हुए योगी सरकार पार्ट 1 से इस्तीफा देकर आए थे। और जब 2022 में समाजवादी पार्टी की लहर थी तो उन्होंने अपने आप को ही डिप्टी सीएम घोषित कर दिया था। लेकिन चुनाव के बाद जब वो दोबारा गए तो उनकी पार्टी के कई हिस्से भी हुए, कई लोग नाराज हुए, कार्यकर्ता भी हुए, और इसी के साथ उनकी कद्दावर वाली छवि जो उन्होंने स्वयं के मन में पाल रखी थी वो खत्म होती नजर आई। लेकिन कहते हैं ना, डायलॉग्स की कमी नहीं होनी चाहिए, तो डायलॉग्स की उनके पास कमी नहीं है। उन्होंने जानते क्या क्या किया, उन्होंने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक से बढ़कर एक डायलॉग दिया। कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना, कभी किसी के बारे में बोल देना, कभी इसके बारे में बोल देना। यहां तक कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि पीला गमछा पहनकर जाओ, थानेदार भी तुमसे डरेगा और होगा ये समझ लो, तो मैं भी ओम प्रकाश राजभर मानेगा, ये मानेगा वो मानेगा। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये तो ओम प्रकाश राजभर को ही पीट दिया। भाई पीले गमछे वाला ही अगर ओम प्रकाश राजभर है, हर कोई उनका कार्यकर्ता, तो ये तो कार्यकर्ता को के नाम पर तो ओम प्रकाश राजभर को पीट दिया। वीडियो दिखा रहा, देखिए वीडियो। अच्छा, मसला अगर यही होता कि महिला कार्यकर्ता जो महिला सिपाही है उसने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के कार्यकर्ता को पीटा है, यही होता, बहुत अच्छे शब्दावली से उसे नवाजा भी। अच्छा, ये हुआ क्या मैं समझाता हूं। नरेंद्र प्रताप है, वो लिखते हैं पीले गमछे वाले इस कार्यकर्ता को नेता यूपी सरकार में धाकड़ मंत्री कहते हैं। तब भी बेचारे कार्यकर्ता महिला पुलिस वाली के हाथों सरेआम पिट रहा है। महिला पुलिसकर्मी ने कार्यकर्ता को अश्लील गाली भी दी। ये वीडियो गाजीपुर का है, इसलिए हमें बीप लगानी पड़ी। हमें बीप इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि यहाँ पर बड़ा अति सम्मान हुआ ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कार्यकर्ता का, मंगरू चाचा के पार्टी के कार्यकर्ता का क्या हालत हो गई। अच्छा, ये पहली दफा होता तो मंगरू चाचा इस पर कुछ करें भी, ओम प्रकाश राजभर इस बात के लिए राजभर या राजभर के बेटे कुछ बोले भी, उनको तो पहले से ही डोज मिला हुआ है। जी हाँ, मैं स्पष्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मुझे आज भी याद है, बलिया में उनकी पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता तो होते हैं जो जिंदाबाद करते हैं, सर, नेता को पुलिस उठाकर ले जाती है और इतना सूदती है कि बेचारे कराते रहते हैं। इसकी गूंज बलिया से उठकर सीधे आती है राजभर बाबू के पास। उनके बेटे आक्रोशित हो जाते हैं। भाई होना भी चाहिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के पिटने के बाद, और गलती ना हो तो शायद गलती हो भी ना हो, लेकिन ये तो होता ही है, हर पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं का बहुत समर्थन करता। तो वही उन्होंने थाने को लेकर और पुलिस वालों को लेकर बहुत कुछ बोल दिया। इस पर आगे आए कोई और नहीं, योगी सरकार के मंत्री, योगी सरकार के वो मंत्री जो योगी आदित्यनाथ की आंखों के तारे भी बताए जाते हैं, यानी दयाशंकर सिंह। उन्होंने चीरने फाड़ने टाइप के डायलॉग दे दिए कि अगर कोई पुलिस के बारे में कुछ बोलेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। यानी सीधे सीधे दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़कों को बता दिया ये सब हरकतें नहीं चलेंगी। ये हरकतें करने की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है या नेताजी के समर्थकों को है। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक जो हमारे साथी हैं उनके पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही कूटे जाएंगे, और अगर ज्यादा आवाज उठाओगे तो पुलिस से तुम्हें भी कुटवा दिया जाएगा। ये स्पष्ट दयाशंकर सिंह ने कर दिया था। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। सवाल यह है कि इसके बाद क्या ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे
मोर्चा खोल पाएंगे, क्योंकि मसला भी तो गाजीपुर का है। जरा अभी खबर दिखाता हूं हुआ क्या। देखिए, आज तक की ये खबर है, इसमें बताया कैसे हाथ लगाया रे। गाजीपुर में महिला सिपाही ने राजभर के कार्यकर्ता को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। अब ये सोचेंगे कि हाँ भाई बदतमीजी तो की, तो आप पहले समझिए बदतमीजी होती कैसे है। दरअसल बदतमीजी होती नहीं है, कोई नहीं चाहेगा, हर कोई जानता पुलिस वालों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, सब जानते हैं, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो और कितना ही अनपढ़ किस्म का व्यक्ति हो। वो जानता है कि पुलिस वालों की वर्दी को हाथ लगाने का मतलब अपने आप एक कानूनन अपराध है, ये नहीं करना। लेकिन जब इनकी पार्टी के बड़े वाले नेता अपने शान और शौकत के लिए, अपने डायलॉगबाजी के लिए इस तरह के डायलॉग कर मार दें, तो कार्यकर्ताओं में जोश भरना लाजमी है। सबसे पहले मुझे लगता है कि पुलिस वालों को ऐसे नेताओं की गिरफ्तारी करनी चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पाती बनाने के लिए उकसाते हैं। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी के पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करे कि भेजले अगला की बनाइए। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। इस नाते हम आपको कह रहा हूं, जो मेरा पावर है वो आपके लिए है, आपके गरीबों तेरे लिए है, वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए है। कहीं जुर्म जाति अत्याचार होता है तो हम लोगों को बताओ और थाने पर जाकर के बताओ दरोगा से। बताइए ओम प्रकाश राजभर के इस बयान का क्या मतलब कि आप पीला गमछा पहनकर जाइए, ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल आप में नजर आएगा, और ये तमाम बातें हैं कि ये करिए वो करिए, क्यों करवाते हो आप? ये बयान देना सही है? एक साधारण व्यक्ति की तरह साधारण तरीके से कानून सम्मत बात करोगे ना मंत्री हो, लेकिन वो ऐसी बातें करते नहीं है। अब करा क्या है, खबर यह है कि यूपी के गाजीपुर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता को महिला पुलिसकर्मी ने पीट दिया। यह घटना एसपी कार्यालय में हुई। सुभाषपा कार्यकर्ता एसपी को ज्ञापन देने आया था, कार्यकर्ता नहीं आया था, यानी बहुत सारे लोग आए थे, अकेले ये नहीं थे। आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला सिपाही को धक्का दे दिया, जिसे वो भड़क उठी। इसके बाद महिला ने उस कार्यकर्ता पर थप्पड़ की बरसात कर दी, साथ ही गालियां भी दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये खबर निकल कर आई। अब इसमें उन्होंने गालियां भी दी। खैर ये बात भी है कि उस महिला सिपाही ने गाली भी दी, और अब सम्मत है नहीं है, सम्मत मैं नहीं जानता, हाथ उठाना भी सही है नहीं है, मुझे लगता है गिरफ्तार कर ली तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन खैर अब ये देखना है कि मंगरू चाचा इससे हर्ट होते नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो धाकड़ मंत्री भी हैं, वो सबसे मजबूत मंत्री भी हैं, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा जुझारू भी समझते हैं, और समझते हैं कि अगर वो जहाँ खड़े हो जाए कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। क्या आ पाएंगे वो? क्योंकि इस समय ओम प्रकाश राजभर ये समझ रहे हैं कि हालत उनकी ठीक नहीं चल रही है। इससे पहले दो बड़ी घटनाओं में उनकी पार्टी के, एक तो मैनपुरी के इलाके में उनके कार्यकर्ताओं को गाड़ी के अंदर घेर लिया था, और जिसने घेरा था वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता। वो बात अलग है कि उससे प्रदेश अध्यक्ष को घेर लिया था, और वो बताया गया कि वो आपसी रंजिश थी, उसे आपसी रंजिश में डाल दिया। वहाँ मैंने दयाशंकर सिंह वाला आपको बता ही दिया। ओम प्रकाश राजभर के साथ, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार यही हो रहा है। हाल ही में आपने देखा कि करनी सेना के ने कैसे मोर्चा खोल दिया ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ। आपने भी देखा कि एबीवीपी जो बीजेपी का छात्र संगठन है, उसने मंत्री जी के घर पर धावा बोल दिया, पथराव कर दिया। तो ये तमाम फजीयतों के बावजूद ओम प्रकाश राजभर अपने आप को धाकड़ मंत्री समझते हैं, जबकि वो समझ नहीं पा रहे किश्तों में उनका धा का और तीनों निकाला जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम मंत्री कृपा पात्र हो, कभी भी कुर्सी छीन ले जाएगी, तुम बिना पावर के मंत्री हो। लेकिन क्या है ना, ओम प्रकाश राजभर अपने आप को ये साबित करने में तुले हुए हैं कि नहीं, मंत्री हूं, और अपने समाज के, अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो इसी तरह की बयानें देते नजर आते हैं। कार्यकर्ता बेचारे मासूम, वो बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर की बातों में आ जाते हैं, फिर ऐसे कूटे जाते हैं। नमस्कार।